नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथ में। तो जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे थे, सी प्रोग्रामिंग में आज हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स जो कि रिपीटेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स के लिए हम यूज करते हैं। एक कोड को, जो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हमें कोई काम करना है तो हम उसके लिए लूप का यूज कर सकते हैं। राइट, दे सेव द टाइम एंड मेक्स द प्रोग्राम एफिशिएंट। और हमारे पास सी में तीन टाइप के लूप्स होते हैं। एक है हमारा पहला फॉर लूप, फिर दूसरा है व्हाइल लूप और तीसरा है डू व्हाइल लूप। तो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। फॉर लूप क्या है, कैसे काम करता है? फॉर लूप को हम यूज करते हैं जब हमें पास नंबर ऑफ रिपीटेशन हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ रिपीटेशन होने वाले हैं। इसमें जब आप फॉर लूप लिखते हैं तो फॉर लूप में पहला आपका इनिशियलाइजेशन, फिर आपका कंडीशन और फिर उसके बाद अपडेट स्टेप्स, ये आपके फॉर स्टेटमेंट में ही लिखे जाएंगे। और उसके बाद जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखना चाहते हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड आप लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशंस इज अननोन। जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन का ना पता हो, पता ही नहीं है कितनी बार रिपीट होना है, तो हम व्हाइल का यूज करेंगे। ये जो चीजें, ये रिकमेंडेशंस हैं केवल, ऐसा नहीं है कि कोई रूल है। अगर रूल होता है तो हमें उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा एरर आएगी या प्रॉब्लम करेगा। बट यहाँ पे रूल नहीं है, ये रिकमेंडेशंस हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो जो हमने पीछे अभी एग्जांपल में फॉर के लिए एग्जांपल तो लिया, फॉर में हमने जो एग्जांपल किया कि 0 से लेके 5 तक चल रहा है, यानी कि 0 1 2 3 4 हमारे लिए जनरेट करके दे रहा है। वही काम हमारे लिए यहाँ पे वाइल भी करेगा। तो वाइल में इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 एंड वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जब तक आई 5 ना हो जाए या आई 5 से छोटा रहे तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। और यहाँ पर हम आई को डिस्प्ले कर रहे हैं, आई को अपडेट कर रहे हैं। तो दोनों ही लूप में हमने सेम काम किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम वाइल को और फोर को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं कहीं हद तक। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाइल से ही होगा सारा का सारा चीजें और ये फोर से ही होंगे, ऐसे मिलेगा आपको। आपको हो सकता है एक कोई ऐसा मिले कि ये वाइल से हो रहा है, ये आपने फोर से भी कर दिया, तो फोर से भी हो गया, वाइल से भी हो गया, दोनों से आप एक ही काम कर पा रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, जैसे कि आप क्या स्क्रीन पर एग्जाम्पल में देख भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप भी वाइल के जैसा ही होता है, सिमिलर टू वाइल लूप। लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ा चेंज है वो ये होता है कि यहाँ पे कम से कम एक बार आपके लूप स्टेटमेंट चलेंगे ही चलेंगे। देखिए, जब हम डू के साथ यहाँ पे जा रहे हैं तो डू के अंदर जब हम जा रहे हैं तो देर इज नो कंडीशन टू टेस्ट, यानी कि जब हम लूप में एंटर कर रहे होंगे तब कोई कंडीशन टेस्ट नहीं होगी। और क्योंकि कोई कंडीशन टेस्ट नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर आपका एक बार ये लूप स्टेटमेंट जो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड है लूप का, वो चलेगा ही चलेगा। राइट, तब वाइल में हम कंडीशन लगाकर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमें लूप को रिपीट करना है, क्या हमें ये ब्लॉक ऑफ कोड फिर से एग्जीक्यूट करना है या नहीं। तो इसीलिए इसको डू वाइल लूप को हम एग्जिट टेस्टिंग लूप भी कहते हैं। जबकि पहले जो दो थे वाइल और फॉर, वो एंटी टेस्टिंग लूप थे, जिसमें जब हम एंटर कर रहे हैं तब हमारे चेक हो रहा है, और यहाँ पे जब हम एग्जिट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो चेक हो रहा है। इट्स टोटली डिपेंड्स। राइट, लूप्स को हम यूज कहां कर सकते हैं? तो गोइंग थ्रू द एरेज, अगर एरे के गो थ्रू करना है, एरे के पहले एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक सारे एलिमेंट्स अगर एक्सेस करने हैं, रिपीटेशन करना है किसी भी कैलकुलेशन का, रिपीटेबली कैलकुलेशन करना है या रिपीटेबली एग्जीक्यूशन करना है किसी भी चीज का, तो उसके लिए आप लूप का यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग यूजर इनपुट अगर आपको मल्टीपल टाइम्स लेना है तो उसको हैंडल करना है, उसके लिए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं लूप्स का। एंड कंट्रोलिंग द प्रोग्राम बिहेवियर डायनेमिकली, तो ये कुछ यूसेज हैं लूप्स के। तो आशा करता हूं साथियों कि आपको लूप के विषय में समझ आया होगा। अगर लूप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और साथ में हम अगली वीडियो में एक एक करके सारे लूप्स को एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।